क्वेश्चन में हमारे को दो पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखे हैं, एक की वैल्यू क्यू है, दूसरे की वैल्यू 2q है, दोनों को डी डिस्टेंस पर रखा है। अब हमें कहा है कि हमने एक थर्ड चार्ज क्यू रखा है उनके बीच में इस तरह से कि जो क्यू स्मॉल क्यू और स्मॉल 2q दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 0 हो जाए। यानी हमने मान लो एक क्यू चार्ज इधर रखा है, एक 2q चार्ज इधर रखा है, हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है सेंटर में कहीं पे, इस तरह से रखा है कि दोनों के ऊपर फोर्स कूलम्ब फोर्स है वो 0 हो जाए। कूलम्ब फोर्स कैसे लग रहा है इन दोनों के ऊपर, जैसे 2q के ऊपर q फोर्स लगा रहा है, q के ऊपर 2q फोर्स लगा रहा है, तो ये एक दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हमें इस q चार्ज को ऐसे रखना है कि दोनों इस 2q पे और इस q पे दोनों पे फोर्स 0 हो जाए, और हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मान लो इस q चार्ज को यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो हम क्या देखेंगे, q की वजह से अब हमें क्या करना है, एक बार तो इस q पे और एक बार इस 2q पे फोर्स 0 करना है। तो हम अगर 2q पे देखें तो q की वजह से 2q पे फोर्स इस साइड में लग रहा होगा, q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और 2q की वजह से जो फोर्स होगा वो 2q पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब हमें एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ताकि फोर्स कैंसिल हो जाए। तो ये q एक कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा q है वो एक नेगेटिव चार्ज होगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो और ये 0 हो जाए। तो हमारे को एक चीज़ तो पता चल गई कि q एक नेगेटिव चार्ज है। अब हमें इसकी लोकेशन फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2q पे फोर्स 0 करना है, 2q पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d, हमें 2q पे फोर्स 0 करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और उसका सुपर इंपोजिशन करते हैं। इस q की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा होगा, k q बाई डी स्क्वायर, और हमें इसको इस चार्ज से शुरू 0 करना है तो हमें इसको इक्वल पुट करना पड़ेगा k कैपिटल Q बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k कैंसल, q अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे। तो देखते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, k 2q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही सही, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा 2q की वजह से, और ये q एक नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो ये 0 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे k इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास q अपॉन कैपिटल Q कितना हो जाएगा, k कैंसिल, डी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, अब हम इनको q बाई कैपिटल Q को इक्वेट कर देंगे। तो हम इस हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, कैपिटल Q और स्मॉल x, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है। हम दोनों वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको x के लिए सोल्व करते हैं। तो हम स्मॉल q बाई कैपिटल Q को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ डी स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट अपॉन 2a। यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे तो हमारे x की दो वैल्यूज आएगी, x इक्वल्स टू डी अपॉन रूट 2 प्लस 1 कोमा डी अपॉन रूट 2
-1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 रूट आने थे। अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाला जो रूट है ये है d माइनस, यानी ये d से कम है। हमारे पास क्या है, ये है q, ये 2q, और ये टोटल डिस्टेंस d है। तो हमारा q अगर d से छोटा हुआ तो वो इन दोनों के बीच में होगा। और सेकंड केस में √2 - 1 क्या होता है, 0.4 के नियर होता है कुछ अबाउट, यानी 0.1/0.4 करेंगे तो वो d की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। हमारा q चार्ज यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे q। अब हम देखेंगे कि हमें इस q को अगर मान लो एक एक करके दोनों पे फोर्स 0 करना है, तो अगर हमारा q इस पे अगर 2q इधर फोर्स लगा रहा है तो हमें q को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी q को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस तो कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा अब हम इस पे 2q पे देखिए, 2q पे इस वाले q की वजह से फोर्स इधर लगेगा और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम 2q पे फोर्स 0 नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा जी ये वाला जो ऑप्शन है d/√2 - 1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा d/√2 + 1, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और 2q पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और q की वजह से इधर होगा और 2q की वजह से इधर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी।